गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आशीष सिंह आपका मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। और जैसा कि अब तक हम लोग 3.1 पढ़ चुके हैं और आज 3.2 हम लोग पढ़ना है। तो 3.1 में हम लोग दो रेखाओं को या जैसे दो समीकरण दिए जाते थे और उनको ग्राफ पे हम लोग प्रदर्शित करते थे। ग्राफ पे कैसे प्रदर्शित किया जाता है, तो आज जो है वही ग्राफ पे ही प्रदर्शित करेंगे, लेकिन प्रदर्शित करने के दौरान ही हमको उन समीकरणों का हल भी निकालना है कि x और y के मान क्या होंगे। अगर दो समीकरण से हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को कहीं पे काटते हैं या समांतर हो जाते हैं या दोनों एक ही रेखाओं पे होकर जाते हैं, संपाती हो जाते हैं। तो उनका हल कैसे बनता है, अद्वितीय बनता है, अनंत बनता है, या फिर जो है कोई भी हल नहीं बनता। तो इनको हम लोग ग्राफ पे पढ़ेंगे और इसी के साथ साथ आपको समीकरणों से उनके गुणांक यानी x y के गुणांक और जो अचर पद दिए जाएंगे उन अचर पदों से हमको ये ज्ञात करना है कि ये अद्वितीय हैं कि अनंत का हल है कि या फिर कोई हल नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर ग्राफ पे आएंगे तो अभी तक हम लोग ग्राफ पे पढ़े हैं, जैसे ये हम लोग ग्राफ अगर इस तरह से ड्रा करते थे और ग्राफ को ड्रा करने पर या तो दोनों रेखाएं इस तरह से समांतर हो जाती थी और या फिर दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार से काट देती थी, और या फिर तीसरा आपको मिलता था कि कोई एक तो ये आपका जब दोनों रेखाएं एक दूसरे काटती थी, और दूसरा है जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाती थी x y, और तीसरा है अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हो जाए, मीन्स इसी रेखा पे दोनों हो जाए। मीन्स अगर L1 L2 दो रेखाएं हैं तो दोनों रेखाएं इसी रेखाओं पर ही आ जाए। तो तीनों में हल कैसे बनता है, तो पहले नंबर में देखिए, पहले नंबर में है यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, यदि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो इनका हल अद्वितीय होता है। अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार से काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो इनका हल जो होगा क्या होगा, अद्वितीय होगा। अद्वितीय मतलब उनका एक हल के अतिरिक्त तो कोई और हल नहीं होगा। मीन्स x और y के एक एक ही मान आएंगे। दूसरा कंडीशन है कि जब दोनों रेखाएं समांतर हो जाती हैं, ये L1 हो गया, ये L2, ये L1 ये L2 था, तो अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, यदि रेखाएं समांतर होती हैं तो इनके हल कितने बनेंगे। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं काटेंगी नहीं तो x और y के मान भी नहीं निकलेंगे। इसलिए अगर दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी तो कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। और तीसरा नंबर है जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हो जाएं। यदि रेखाएं संपाती होंगी तो अनंतः अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। अब इनके अनंतः अनेक हल कैसे होंगे, क्योंकि जब दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक जाएंगी तो इनसे कई बिंदुओं पर स्पर्श करेंगे, कई बिंदुओं पर काटेंगे। जैसे यहाँ पे था
कि दोनों रेखाएं सिर्फ एक बिंदु पर काटती थी, तो इनका x और y का केवल एक मान होता था, इसलिए इनका हल क्या होता है, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब जिसका कोई और हल ना हो। और इसमें क्या है, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी, संपाती का मतलब अगर ये एक रेखा है, इसी के ऊपर दूसरी रेखा, अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे पर हैं तो ये कई बिंदुओं पर स्पर्श करेंगे, कई बिंदुओं पर काटेंगे भी, तो इनके एक से ज्यादा हल होंगे, इसलिए वहां पे क्या लिखते हैं, अनंत अनेक हल। अनंत अनेक हल होंगे मीन्स वो कई हल उनके निकलेंगे, 1 2 3 4 5 कई हल हो सकते हैं। तो ये अगर ग्राफ पे आपको इस तरह से, पहले तो आपको ग्राफ पे ड्रा करना होगा, और ग्राफ पे जब ड्रा करेंगे, इनको बनाएंगे, बनाने के बाद देखेंगे अगर वो एक बिंदु पर काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इनका अद्वितीय हल होगा। अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं तो इनका कोई हल नहीं होगा। और तीसरा है, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगे तो इनके अनंतः अनेक हल होंगे। तो इसको तो हम लोग ग्राफ पे इस तरह से करेंगे। और आगे फिर अगर यही चीज हम लोगों को देखिए, अगर यही चीज इक्वेशन अगर दिया गया, दोनों रेखाएं दी गई हो, देखिए अगर दोनों रेखाएं दी गई मीन्स पहला समीकरण जो है वो है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा है a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। और अगर दोनों समीकरण इस तरह से दे करके तब वो पूछता है कि बताइए कि दोनों रेखाएं किस प्रकार से हैं, यानी समांतर हैं, दोनों रेखाएं समांतर हैं या फिर संपाती हैं या फिर प्रतिच्छेदी हैं, तीन बनते हैं। यानी पहला जो है वो आपका क्या है कि अगर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगे तो इनका केवल एक ही हल बनता है, समांतर होंगे तो कोई हल नहीं बनेगा, और अगर ये संपाती होंगे तो अनेक हल बनेंगे। तो इनको बताना है कि ये किस प्रकार के हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं या फिर संपाती रेखाएं हैं। तो उनके लिए क्या है कि पहले इनके गुणांकों का तुलना कर लेते हैं। तो पहला कंडीशन है, अगर a1 अपान a2 का मान b1 अपान b2 कर लीजिए, अगर a1 अपान a2 बराबर नहीं होगा b1 अपान b2 मीन्स x के गुणांक का अनुपात और y के गुणांक का अनुपात अगर बराबर नहीं होगा तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। और अगर जब ये प्रतिच्छेदी रेखा होगा तो अद्वितीय हल भी बनेंगे। और इसका जब अद्वितीय हल बनेगा तो ये रेखा क्या होगी, संगत होगी। क्वेश्चन में आपको संगत और असंगत भी पूछ सकता है, तो इसलिए हम तीनों बता दिए हैं। अगर a1 अपान a2 बराबर नहीं होगा b1 अपान b2 तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है, इनके हल अद्वितीय होंगे और संगत रेखा है। दूसरा है, अगर a1 अपान a2 बराबर होता है b1 अपान b2 और तब c1 अपान c2 का मान भी निकालेंगे। तो अगर ये c1 अपान c2 का मान बराबर नहीं होगा, ये a1 अपान a2 बराबर होगा b1 अपान b2 और बराबर नहीं होगा c1 अपान c2, तब ये समांतर रेखा होंगी। और जब ये समांतर रेखा होगा तो ये असंगत होगा, पहले तो इसका कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होगा तो ये बन जाएगा असंगत। और तीसरा नंबर है कि जब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 और ये बराबर होगा c1 अपान c2।
जब तीनों बराबर हो जाएंगे, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर होंगे, तब ये बनेगा संपाती रेखा। और अगर संपाती रेखा बनेगा तो इसके अनंत हल होंगे, और जब ये अनंत हल होगा तब ये बनेगा संगत। संगत रेखा। तो हम लोगों को पहले ग्राफ पे मिलेगा कि वो प्रतिच्छेदी रेखा है या नहीं, समांतर रेखाएं हैं या नहीं, संपाती रेखाएं हैं या नहीं। उसी में ही आपको बताना होगा कि ये अद्वितीय है कि कोई हल नहीं है कि अनंत हल है, और इसी में बताना है कि संगत रेखा है कि असंगत रेखा है, संगत रेखा है। तो पहले तो ग्राफ पे बताएंगे, फिर अगर मान लीजिए ग्राफ पे नहीं देता है और देता है कि समीकरण दे देता है, और उस समीकरण से आपको बताना है कि किस प्रकार की रेखा है, प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि संपाती है, तो इनके गुणांक से निकालेंगे। अगर A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और उनका अद्वितीय हल होगा और वे संगत रेखाएं कहलाएंगे। यदि A1/A2 बराबर होगा B1/B2 और बराबर नहीं होता है C1/C2 तो ये रेखाएं समांतर हो जाएंगी, तब इनका कोई हल नहीं होगा और ये असंगत रेखाएं होंगी। और थर्ड नंबर में है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यदि इन तीनों के अनुपात बराबर हो जाते हैं तो ये संपाती रेखाएं होंगी, और जब संपाती होंगी तो इनके अनंत हल होंगे। और अनंत हल क्यों होंगे? क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी, मीन्स एक के ऊपर एक रेखाएं होंगी, तो वे कई बिंदुओं पर स्पर्श करेंगे, और जितने बिंदुओं पर ये स्पर्श करेंगी उतने ही उनके हल बनेंगे, और तब ये संगत रेखा होंगी। ठीक, तो हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.2। 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थ्री पॉइंट टू का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफिक से हल ज्ञात कीजिए। अभी देखिए, हम लोग पहले तो ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करते थे, प्रदर्शित करते थे, और अब कह रहा है कि इनको हल करना है, हल करके x y का मान निकालना है। तो इनका जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी कक्षा 10 के 10 ही विद्यार्थियों ने उस प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी लड़कियां जो हैं वो लड़कों से 4 अधिक है, तो मान लीजिए पहले कि माना लड़कों की संख्या बराबर x और लड़कियों की संख्या बराबर y। तो प्रश्नानुसार पहले तो एक समीकरण यहाँ पे बना लेंगे। देखिए, कह रहा है कि कक्षा 10 के कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10, और उनमें कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 ज्यादा है। तो लड़कों और लड़कियों को मिला करके कह रहा है टोटल कितने लिए भाग? 10। तो दोनों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो x धन y बराबर कितना हो जाएगा? 10, यानी लड़के और लड़कियों को मिला करके कितने बन जाएंगे? 10 बन जाएंगे। फिर आगे अब दूसरे कंडीशन में कहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रश्नानुसार लड़कों की संख्या या चाहे तो लड़कियों की संख्या बराबर, कह रहा है कि लड़कों की संख्या होनी चाहिए, और हमको जब दोनों बराबर करना है तो लड़कियों की संख्या इससे 4 अधिक है तो हमको इसमें 4 जोड़ देना है। अगर लड़कों में भी देखिए लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, अगर लड़कों की संख्या में हम लोग 4 जोड़ देते हैं तो इनके बराबर हो जाएगा। मीन्स अगर ये मान लीजिए 6 है
और ये कितने हैं, 2 हैं। एक तो मान लीजिए ये 6 हैं, या ये 6 है, ये 2। तो लड़कियों की संख्या जो है वो लड़कों से कितना ज्यादा है, 4 अभी ज्यादा है। हम लोग अगर इधर 4 जोड़ देते हैं तो 6 ये भी हो जाएंगे, 6 यही है, दोनों बराबर हो जाएंगे। या फिर ये अगर 6 है तो इनमें से अगर हम लोग 4 वही घटा दें, 4 माइनस कर लेंगे तो ये 2 हो जाएंगे, और लड़कों की संख्या 2 ही है, तब भी दोनों बराबर हो जाएंगे। तो चाहे इधर आप घटाइए चाहे इधर जोड़ दीजिए। अब लड़कियों की संख्या है y, लड़कों की संख्या x धन 4, और यक्स को अगर इधर कर लेते हैं तो हो जाएगा -x प्लस y इज इक्वल टू 4, और ये हो गया दूसरा समीकरण। अब समीकरण बन गया है तो इनसे हम पहले ग्राफ बनाना है। तो समीकरण 1 व 2 से इनको क्या करते हैं, दोनों का बॉक्स बनाएंगे। ये x y a b c और d है। तो पहला समीकरण देखिए है x धन y बराबर 10, और दूसरा है ऋण x धन y बराबर 4। अब यहाँ पे x का मान रखना है, y का मान हमको निकालना है। तो x का मान कुछ भी रखें, अगर हम लोग यहाँ पे x का मान 5 रखते हैं तो y का भी मान देखिए 5 आएगा, क्योंकि 5 इधर घटाएंगे तो y का मान कितना जाएगा, 5। और अगर इसका मान हम लोग 10 रख देते हैं, x का मान 10, तो y का मान हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखें, अगर x का मान हम लोग 4 रखते हैं, इधर -4 बनेगा, इधर जाके क्या बनेगा, प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 8। और अगर यक्स का ही मान हम लोग 5 कर दें या 6 कर दें, यक्स का मान 6, तो इधर जाके हो जाएगा 10। तो अब हम लोग इनका ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि अब सारी हम लोग बना लिए हैं। तो ग्राफ देखिए कैसे बनाएंगे। ग्राफ के लिए तो हमको केवल 2 ही एक्सिस की जरूरत है, एक्स और वाई के पॉजिटिव एक्सिस की। देखिए ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। तो इनके देखिए यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5, यक्स पे 10 तक जरूरत है। देखिए ये x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया y। तो ये इसका ओरिजिन पॉइंट हो गया, यानी मूल बिंदु हो गया। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यहाँ भी 1 2 3, ये 4 है, 5 6 7 8 9 10। तो अब इनमें देखिए दर्शाएंगे, पहला क्या है हमारा 5,5। तो 5,5 को व्यक्त करने के लिए देखिए इनका अगर ऑर्डर पेयर बनाएंगे, यानी निर्देशांक, देखिए ए हो गया 5 5, बी हो गया 10,0, सी 4,8, डी हो गया 6,10। तो पहला हमको दिखाना है 5,5। तो यक्स पे आएंगे 5,
और y पे चलेंगे 5, तो ये जा करके यहाँ बनेंगे। और दूसरा है 10,0, तो x का मान 10 और y का मान कह रहा है 0 है, ना तो ऊपर जाना है और ना ही नीचे आना है, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो इनको हम लोग इस तरह से मिलाएंगे, ये दोनों रेखाओं को सीधी रेखा में मिलाएंगे। इस तरह। और फिर दूसरे वाले पे आएंगे तो ये है A और ये हो गया B। यहाँ पे था 5,5, ये है 10,0। तो अब दूसरा देखिए 4,8, तो x का मान कितना है 4, x पे कह रहा है x एक्सिस पे 4 और y एक्सिस पे कितना हमको जाना है 8, तो यहाँ से आएंगे 8, तो यहाँ लगभग हो जाएंगे, ये है पॉइंट C 4,8 के। और 4,8 इनको देखिए मिलाएं। दूसरा क्या है 6,10, तो 6,10 का मतलब x का 6 और y का है 10, तो यहाँ हो जाएगा, यह है 6,10, ये बिंदु D, और इन दोनों रेखाओं को इस तरह से मिला देंगे। तो देखिए दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो अभी इनमें ये नहीं पूछा है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं कि समपाती हैं। तो अगर ये प्रतिच्छेद करने मीन्स इनका एक अद्वितीय हल बनेगा। और ये भी नहीं पूछा है कि अद्वितीय है क्या है, तो सिर्फ आपको ये बताना है कि दोनों रेखाओं का हल क्या है, मीन्स x और y के मान क्या है। अगर ये काट रहे हैं तो यहाँ पे x और y का मान बनेगा और x y का मान कितना बनेगा यही आपको दिखाना है। तो जब यहाँ पे ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो ग्राफ कॉपी में बनाने के बाद यहाँ देखेंगे तो जहाँ कटा है वो किस बिंदु पर कटा है, x के किस बिंदु के सामने है, कौन से नंबर सामने है, और y के कितने नंबर के सामने है। तो जो x के सामने होगा वो x का मान, और y के बिंदु के जिस बिंदु के सामने होगा वो y का मान हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखेंगे कि y जो है वो कहाँ पे कटा है, लगभग 7 के सामने कटा है, तो y का मान कितना बन गया 7। और x में देखेंगे कि ये 3 के सामने कटा है, देखिए x पे आएंगे 1 2 3 के सामने, और y पे देखिए इसके सामने कटा है 7 के सामने, मीन्स यहाँ का जो निर्देशांक बनेगा वो कितना बना 3,7। तो अब यही आपको लिख देना है कि x बराबर कितना हो गया 3 और y बराबर क्या आ गया 7। तो उसमें पूछा था कि लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या कीजिए, तो लड़कों की संख्या x माना गया था और x का मान कितना आया 3, तो लड़कों की संख्या क्या हो गई, लड़कों की संख्या बराबर 3, और y जो है क्या है लड़कियों की संख्या है, और लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, लड़कियों की संख्या बराबर ये हो जाएगा 7, और यही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट का सेकंड पार्ट कह रहा है कि 5 पेंसिलों और 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है। तो पहले तो एक एक पेंसिल का हम लोग मान लेंगे, क्योंकि तो ये कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपए, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य याद कीजिए। तो देखिए 5 पेंसिल और 7 कलम का दाम कह रहा है कि ये 50 रुपए है, पहले एक का मान लीजिए। तो सेकंड पार्ट है ये, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए और एक कलम का मूल्य बराबर y रुपए। अब एक एक का हम लोग मान लिए। तो कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50,
तो देखिए प्रश्नानुसार कह रहा है कि 5 पेंसिल और धन 7 कलम का मूल्य बराबर 50 रुपए। ये तो क्या है, तो एक पेंसिल का अगर यक्स तो 5 पेंसिल का 5x, एक कलम का मूल्य कह रहा वाई रुपए, तो 7 कलम का दाम कितना हो जाएगा 7y, और बराबर ये होगा 50, और ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। फिर आगे जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कह रहा 46 रुपए है, तो पुनः कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य, तो 7 पेंसिल और 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य धन 5 कलम, और ये बराबर होगा 46 रुपए के, हो गया। अब 7 पेंसिल और 5 कलम में देखिए, क्योंकि एक पेंसिल का मूल्य कितना था x, तो 7 पेंसिल का कितना हो जाएगा 7x, एक कलम का मूल्य अगर y, तो 5 कलम का कितना हो जाएगा 5y। गुणा इसलिए करते हैं, जैसे अगर एक कलम का दाम 2 रुपए है तो 5 कलम का दाम कितना हो जाएगा 5 गुना 10 हो जाएगा। ऐसे ही अगर एक कलम का मूल्य y है तो 7 कलम का 7y हो जाएगा, और 5y हो जाएगा। तो ये 7 पेंसिल है तो 7x, और 5 कलम है तो ये हो जाएगा 5y, और बराबर 46। ये सेकंड नंबर समीकरण हो गया। और अब इनका देखिए, पहले बॉक्स बनाना है, तो चूंकि ग्राफ में ही इनको भी हल करना है, तो समीकरण 1 व 2 से पहला समीकरण है 5x धन 7y बराबर 50, और दूसरा समीकरण है 7x धन 5y बराबर 46। तो इनके लिए देखिए, इनका सारणी बनाएंगे। यक्स वाई, और दूसरे वाले का भी बनाएंगे यक्स वाई, और इनको मान लें ए बी सी और ये डी। अब इनमें देखिए यक्स का मान कितना रखा जाए कि वाई का मान निकल जाए। यक्स का मान अगर यहाँ पे हम लोग कितना रख दें, कुछ भी रखेंगे पॉइंट में ही आएंगे ये। तो यक्स का मान अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं 5, यक्स का मान अगर रखते हैं 5, तो ये हो जाएगा 5 25, देखिए 5 गुणे 5 और धन 7y बराबर 50। तो 25 इधर लाएंगे तो हो जाएगा 50 ऋण 25, और 7y बराबर आएगा 25। तो y बराबर 7 इधर आके बटा बनेगा 25 बटे 7, या अगर 7 से इसको हम लोग भाग करते हैं तो 7 त्रिक 21, 4 25 40 बनेगा, और 7 25 35 मीन्स 3.5 35 बाद 7 भी आएगा। तो निकटतम मान इनका कितना आएगा 3.6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 3.6 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए अगर 4 रखते हैं तो ये 4 पंचे 20, 20 इधर जाके बनेगा माइनस में, तो आएगा 30, 30 बटे 7। तो 7 से जब हम लोग 30 को भाग करेंगे तो 7 चौक 28, 2 30, और 7 दूना 14, 6 20 60 बनेगा, और 7 8 56। तो निकटतम मान जब निकालेंगे तो 4.3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, अब यक्स का मान यहाँ पे अगर हम लोग 5 रखते हैं, या चलिए 5 ही रखते हैं। यक्स का मान अगर हम लोग 5 रख देते हैं
तो ये हो जाएगा 5/35 और 46 में से जब 35 इधर जाके माइनस होगा, देखिए 7 × 5 धन 5y बराबर 46। तो 5y बराबर ये 7×5 = 35 और 5y बराबर 46 में से इसको घटाएंगे तो 1 आएगा और ये 1 आएगा, तो y बराबर आएगा 11/5। 11/5 या 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2.2 हो जाएगा। और ऐसे ही डी का मान, डी वाले में देखिए नेक्स्ट एक बार और यक्स का कोई मान रखेंगे। यक्स का मान अगर हम लोग 2 रख देते हैं तो 7 दूना 14, यहाँ पे 2 रखें तो 7 दूना 14 और 5y, 14 इधर आके 46 में से माइनस हो जाएगा तो 5y बराबर कितना आएगा, 2 और ये 3, तो y बराबर 32/5, 5 × 30, 5 चौक 20 आएगा 6.4। तो अब इनका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाने के लिए देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम लोग इस तरह से ड्रा कर लेंगे। मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये एक्स एक्सिस। यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 और ये वाई एक्सिस। तो अब इनमें देखिए हमको पहला दिखाना है 5 और 3.6। 3.6 का मतलब उसमें देखिए ग्राफ पे देखेंगे छोटे छोटे गाने बने हैं, तो पॉइंट के बाद आप उन्हीं में से गिन करके तब इनको ग्राफ पे आप दर्शा लेंगे। तो अभी यहाँ पे संभव नहीं है, तो इसलिए ग्राफ कॉपी पे जो है वो खुद ही ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद अगर नहीं आता है तो हम इसको आप ग्राफ पे जो है आप कमेंट कर लेंगे या फिर जो है खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे। तो हम जो भी नहीं आया रहेगा इनमें तो ग्राफ कॉपी पे हम आपको बना करके बोर्ड पे दिखा देंगे तब।